नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ी सी सर्दी है इसलिए आवाज़ थोड़ी अलग आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक स्टोरी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो लोग शुभ अशुभ मानते हैं वो लकी है, मेरे लिए अनलकी है, उनके लिए तो खास तौर पर बहुत ही शानदार स्टोरी है। हु इज़ अनलकी? वैसे तो अनलकी का बहुत सारा मीनिंग होता है, बदकिस्मत होता है ना, अभागा, दुखी या फिर बेचारा, और एक होता है अशुभ। अशुभ को भी अनलकी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अशुभ माना जाएगा स्टोरी के हिसाब से, हु इज अनलकी, अशुभ कौन है, कौन अशुभ है, स्टोरी में पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। 4 फ्रेंड्स वर गोइंग टू अ विलेज। 4 दोस्त वर गोइंग जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म। टू प्रेपोजिशन है, किसी भी नाउन के पहले आपको, जगह व्यक्ति के पहले आपको टू मिले, प्रेपोजिशन संबंध बताता है। अब विलेज एक गांव जा रहे थे। फॉर के लिए, बिजनेस पर्पस जिसे हम बोलते हैं व्यवसायिक या व्यापार के उद्देश्य के लिए। तो पर्पस है ना, तो उद्देश्य, तो व्यापार के उद्देश्य के लिए गांव जा रहे थे। दे वर ऑल एजुकेटेड। दे यानी वे, वर यानी थे, है ना, प्लूरल है इसलिए वर। एक व्यक्ति होता तो दे, है ना, वहां पे क्या होता, ही वॉज, ऐसे यूज किया था। सभी शिक्षित थे, बट लेकिन, वर वेरी सुपरस्टिशियस। अबे सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं अंधविश्वासी जिसे कहा जाता है, या फिर बहुत ज्यादा जो ये सब चीज मानने वाला, वहम को मानने वाला, उसे सुपरस्टिशियस कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहमी थे, अंधविश्वासी थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट एज दे वर गोइंग टू क्रॉस द ब्रिज, और है ना, जस्ट यानी होता है जैसे ही, दे वर गोइंग वे जा रहे थे, टू क्रॉस पार करने, द ब्रिज, यहां पे डी साइलेंट है, ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे। ब्रिज यानी होता है पुल। जैसे पुल को पार करने वाले थे, करने जा रहे थे, ओवर अ रिवर, एक नदी के ऊपर जो ब्रिज को पार करने जा रहे थे। अ स्ट्रेंजर हैपन टू कम, एक अजनबी, हैपन यानी हुआ, टू कम एक अजनबी का आना हुआ, उनसे मिलना हुआ। एंड मीट देम, और उनसे मिला। 4 दोस्तों थे, तो ब्रिज में एक अजनबी भी आया। ये देखिए, एक अजनबी की इन चारों से मुलाकात हो गई, और उसी ब्रिज में उसकी मुलाकात इन दोस्तों से हो गई। ही इंट्रोड्यूस्ड सेकेंड फॉर्म है ना, तो उसने, ही यानी वह, उसने दोनों के लिए यूज किया जाता है। इंट्रोड्यूस करना यानी क्या होता है, परिचय देना, अपने बारे में बताना, खुद का परिचय दिया। एंड सेड, और कहा, दैट कि हिज नेम वॉज बंटी, उसका नाम बंटी था। उसने बताया भी मेरा नाम बंटी है। बंटी रिक्वेस्टेड द 4 फ्रेंड्स, बंटी ने 4 दोस्तों से विनती की, निवेदन किया, टू टेक हिम ऑल्सो अलॉन्ग विद देम। अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ में, ऑल्सो यानी भी, टेक यानी ले जाना। तो उसने विनती की कि वो जो 4 दोस्त हैं उसे भी क्या करे, साथ ले जाए। तो उसे भी अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ही सेड, उसने कहा, दैट कि ही वॉज एब्सोल्युटली अलोन। एब्सोल्युटली तो बिल्कुल, उसे एब्सोल्युटली कहा जाता है, वो बिल्कुल अकेला था, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। एंड ही हैड नो वन, और उसका कोई नहीं था। हैड पोजीशन बताता है पास्ट में, नो वन, उसका कोई नहीं था। टू काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ सहारा, ऐसे यूज किया जाता है, उसका कोई भी सहारा नहीं था। ही ऑल्सो सेड, और उसने ये भी कहा, दैट कि इफ दे केप्ट हिम, यदि वे, है ना, उसे केप्ट रखते हैं, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, इन देयर कंपनी यानी अपने साथ में रखते हैं, ही वुड प्रूव, वो साबित करेगा, इसे प्रूव पढ़ेंगे ना, प्रूव नहीं पढ़ेंगे, प्रूव। टू बी ऑलवेज हेल्पफुल टू देम, वह हमेशा उनके लिए मददगार साबित होगा। प्रूव यानी साबित होना भी होता है। तो बताया भाई यदि अपने साथ रखेंगे तो मैं हमेशा आप लोग के लिए क्या करूंगा, मददगार साबित होऊंगा। उसने कहा भाई आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। ये देखिए, नदी है, ब्रिज है, 4 दोस्त जा रहे हैं, एक और आता है बंटी, वो बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं आप लोग का काम आऊँगा। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट यहाँ शुरू होती है।
आखिर अशुभ वाली बात आई कहां से और होता क्या है। द 4 फ्रेंड्स एक्सेप्टेड, चारों दोस्तों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। हिज रिक्वेस्ट, उसका जो अनुरोध था है ना, उसे स्वीकार कर लिया, मान लिया कि चलो ठीक है भाई। बट नो सूनर, लेकिन जल्दी ही, हैड दे रीच, वे पहुंचे थे, है ना। तो हैड के बाद देखिए रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। द मिडिल ऑफ द ब्रिज, यानी कि उनके ब्रिज के बीचों बीच पहुंचते ही देन इट बिगेन रेनिंग, क्या हो गया, बरसात शुरू हो गई। तो उनके ब्रिज के बीचों बीच पहुंचते ही बरसात शुरू हो गई, तेज बारिश शुरू हो गई। इट हैड बिकम एब्सोल्युटली डार्क, है ना, इट हैड बिकम, तो हैड के बाद देखिए बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कि कम, केम, कम होता है, सेम वैसे ही। तो ये पास्ट परफेक्ट ऐसे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, है ना। इट हैड बिकम एब्सोल्युटली डार्क, यानी बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, ऐसे यूज किया जाएगा। नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबल ना दृश्य होना, दिखाई देना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, वॉज यानी था, कुछ भी दिखाई नहीं दिया दे रहा था। दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया, द ब्रिज, उन्होंने पुल को पार किया। विद ग्रेट डिफिकल्टी, यानी बहुत कठिनाई से, उसे ग्रेट डिफिकल्टी कहा जाता है, बड़ी मुश्किल से पुल को पार किया। दे बिगेन सर्चिंग फॉर अ सेफ प्लेस, उन्होंने शुरू किया, बिगिन शुरू करना, उसका सेकंड फॉर्म बिगेन शुरू किया, सर्चिंग ढूंढना, खोजना, है ना, सर्चिंग फॉर कहा जाता है तलाश करना, अ सेफ प्लेस सुरक्षित जगह ढूंढना शुरू कर दिया। वेयर, जहां, दे कुड टेक शेल्टर, वे आश्रय ले सकते थे, कुड ये मॉडल वर्ब है ना, तो कुड यानी सकते हैं, सकते थे, दोनों के लिए यूज किया जाता है। शेल्टर यानी आश्रय, पनाह। टू सेव, बचाने के लिए, देमसेल्व्स, खुद को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो लोग क्या किए, तलाश करना शुरू कर दिए ऐसी जगह की जहां पर वो पनाह ले सके, आश्रय ले सके। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ फ्लैश एंड अ जिगजैग ऑफ फोग्ड lightning followed by sheet lightning causing a flash across a large area of the sky। बहुत लंबा सेंटेंस है, कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देयर वॉज अ फ्लैश, अब ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकालेंगे। फ्लैश का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बिजली चमकना। अचानक एक तेज चमक हुई, है ना। जिगजैग, जो बिजली ऐसे जिगजैग होता है ना बिजली की, है ना, जिगजैग कहा जाता है, टेढ़ी मेढ़ी। और फोक लाइटनिंग, जिसे हम बोलते हैं दो हिस्सों में बटी हुई बिजली चमकी। फॉलोड बाय शीट लाइटनिंग, और उससे क्या हुआ, जो उसकी चादर की तरह क्या हो गई थी, फैल गई थी, बिजली चमकी चादर की तरह फैल गई। कॉजिंग अ फ्लैश अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ द स्काई, और क्या हो गया था, जिससे आसमान के एक बड़े हिस्से में रोशनी फैल गई, है ना। कॉजिंग अ फ्लैश अक्रॉस द लार्ज एरिया ऑफ द स्काई, तो ऐसे बिजली कड़की जोरदार, या जिगजैग वाला, दो हिस्सों में बटी हुई, कि पूरा आसमान बिजली की चमक से भर गया। समझ जाइए, अब जोरदार बिजली चमकी। दे वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड यानी कहते भयभीत हो जाना, डर जाना, वे डर गए। टू डेथ, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं कि बुरी तरीके से डर गए। फ्राइटेंड डेथ का मतलब कहता है बहुत ज्यादा डर जाना, ऐसे यूज किया जाता है। इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, और बिजली की चमक में, दे सॉ, उन्होंने देखा, अ हट, एक झोपड़ी, एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी सी दूर पर एक झोपड़ी दिखी। जब बिजली चमकी ना तो पास में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ऑल ऑफ देम, वे सभी, रज्ड, भागे, एंड एंटर्ड द हट, और उसी झोपड़ी के अंदर क्या कर लिया उन्होंने, प्रवेश कर दिया, अंदर चले गए। तो इंटर का सेकंड फॉर्म इंटर्ड, प्रवेश कर दिया झोपड़ी के अंदर। नाउ दे वर फीलिंग अ लिटिल सिक्योर्ड, सिक्योर्ड यानी सुरक्षित। अब वे, है ना, दे वर फीलिंग, वो महसूस कर रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म। अ लिटिल सिक्योर्ड यानी थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। थिंकिंग दैट, और यह सोचकर कि, द लाइटनिंग वांटेड टू टेक वन लाइफ इन सैक्रिफाइस, अब अंधविश्वासी तो थे ही, अब वो क्या सोच रहे थे कि ये जो लाइटनिंग है, बिजली की चमक है, वांटेड चाहता था, टू टेक लेना, वन लाइफ इन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी। अब ये सोच करके कि बिजली किसी एक की जान
कुर्बान करना चाहती, किसी एक का बलिदान चाहती बिजली, एक को तो मारेगी ही मारेगी। एंड इट कुड बी एनीवंस लाइफ, और कुड बी क्या हो सकता है, किसका, एनीवंस लाइफ, और ये किसी की भी जान हो सकती है, कोई भी मर सकता है, किसका जान किसी को नहीं पता, किसी की भी जान हो सकती है। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, टू गो जाने का, आउट बाहर, वन बाय वन एक के बाद एक, एक एक करके बाहर जाने का फैसला लिया, है ना। एंड द वन, वन बाय वन, एंड द वन, और एक हु वॉज मोस्ट अनलकी, और वो जो सबसे ज्यादा अशुभ होगा, बदकिस्मत होगा, वुड बी सैक्रिफाइस्ड, यानी उसका बलिदान दिया जाएगा, बाय द लाइटनिंग, बिजली से। अब देखिए, तो उन्होंने कहा भाई जो सबसे बदकिस्मत होगा वह बिजली की चपेट में आ जाएगा, है ना, तो बिजली उसका बलिदान ले लेगी। और या फिर और एल्स है ना, तो या फिर एवरीवन्स लाइफ वुड बी, सभी का जीवन, पेरेल्ड, है ना, पेरेल्ड का मतलब, पेरेल्ड ऐसे लिखा, पेरेल्ड का मतलब होता है, मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको, कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाना, उसे पेरेल्ड कहा जाता, संकटग्रस्त हो जाना हिंदी में, उससे मुसीबत में पड़ जाना, नहीं तो सभी का जीवन मुसीबत में पड़ जाएगा। वुड बी, तो विल बी की जगह वुड बी का यूज़ किया गया, मुसीबत में पड़ जाएगा। तो भाई एक को बाहर जाना है, और जिसका बिजली जान लेना चाहेगी, बिजली उसकी जान ले लेगी, और बाकी जो वहाँ जाकर वापस आ जाएंगे, मतलब वो किस्मत वाला है, और जो बदकिस्मत रहेगा, अशुभ रहेगा, जैसे ही बाहर जाएगा बिजली उसकी जान ले लेगी, बाकी सबकी जान बच जाएगी। एक एक करके सबको जाना पड़ेगा, नहीं तो सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। एवरीवन अग्रीड ऑन दिस पॉइंट, और सब कोई इस बात पर सहमत थे। द फोर फ्रेंड्स डिडंट आस्क बंटी टू गो आउट फर्स्ट, और जो चारों दोस्तों ने, है ना, बंटी को पहले जाने के लिए नहीं कहा, उसने बंटी को नहीं बोला कि आप पहले जाओ। वन ऑफ द फोर फ्रेंड्स वेंट आउट फर्स्ट, और उन चारों दोस्तों में से एक पहले गया। He stayed in the open for a few moments, है ना, वो बाहर खुले में, for a few moments मतलब कुछ क्षण, कुछ समय के लिए बाहर खुले में रहा। There was a flash, एक बिजली चमकी, है ना, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग यानी बिजली चमकना। But he remained unharmed, unharmed यानी होता है जिसको कोई हार्म ना हो, कोई बोल सकते किसी प्रकार की चोट ना लगी हो, सुरक्षित हो, लेकिन वो क्या हो गया, सुरक्षित रहा, उसे अनहार्म्ड कहा जाता है। एंड रिटर्न अनस्कैच्ड, अनस्कैच्ड यानी क्या होता है, बिना किसी नुकसान के, है ना, और बिना किसी चोट के लौट आया। देन द सेकेंड वन, फिर दूसरा वाला, वेंट आउट, बाहर गया, तो गो वेंट गॉन, तो सेकेंड में वेंट का यूज किया गया, बाहर गया। एंड रिटर्न विदाउट सस्टेनिंग एनी हार्म, और बिना किसी नुकसान के, सस्टेन यानी बना रहा, जो बोल सकते हैं सुरक्षित, वो भी लौट आया। दूसरा गया बिना किसी नुकसान के लौट आया। द थर्ड वन ऑल्सो केम बैक, अब जो तीसरा था वो भी वापस आ गया सेफ, तीसरा दोस्त भी बाहर गया और बिना बिजली चमके वापस आ गया। नाउ इट वॉज इट वॉज द टर्न ऑफ द फोर्थ वन, अब टर्न यानी बोलते हैं ना बारी थी, अभी किसकी बारी थी, चौथे वाले की बारी थी। He was afraid of going out, अब उससे बाहर जाने में डर लग रहा था, क्या पता मैं ही वो अशुभ आदमी हूं, मैं ही बदकिस्मत हूं कि मेरे ऊपर बिजली गिरे। बट ही हैड टू यानी करना ही था, तो हैड टू का यूज क्या आता है ना, ही हैड टू, उसे करना ही था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही था, या सीखना पड़ता था, या सीखना पड़ा, सबके लिए हैड टू का यूज किया जाता है। एज पर यानी के अनुसार, उसे एज पर कहा, के अनुसार, किसके अनुसार, अग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट, यानी अब क्या बोलना चाहिए, अनुबंध, हिंदी में अनुबंध कहा जाता है, या समझौता को भी अग्रीमेंट कहा जाता है। समझौते के अनुसार ही वेंट इन द ओपन फील्ड, वो बाहर खुले मैदान में गया, है ना, ओपन फील्ड, विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेपिडिशन। ट्रेपिडिशन का मतलब एक तो जालसाजी भी होता है, एक थोड़ा झिझक को भी ट्रेपिडिशन कहा जाता है। अब, है ना, और एक निश्चित झिझक के साथ बाहर गया। बट ही टू केम बैक सेफ, लेकिन वह भी, टू यानी होता है भी, टू यानी बहुत भी होता है, टू यानी भी होता है, ये TOO,
लेकिन वह भी सुरक्षित लौट आया। ही रिटर्न विथ हिज हार्ट स्टिल पाउंडिंग। पाउंडिंग यानी क्या होता है? धड़कना। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था, है ना। ही रिटर्न, वो अपने धड़कते हुए दिल के साथ वापस आया। उसका दिल क्या हो रहा था? धड़क रहा था घबराहट में। नाउ ऑल द फोर फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी टू थिंक दैट द लाइटनिंग हैड नॉट, अब यहां पे ठीक है, इसका पहले नाउ ऑल द फोर फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी। अब चारों दोस्त बहुत खुश थे। टू थिंक, ये सोच कर, दैट कि द लाइटनिंग हैड नॉट, कि जो बिजली डिवावर्ड है, डिवावर्ड का मतलब क्या होता है? निगल लेना, नष्ट कर देना, उसे डिवावर्ड कहा जाता है। तो हैड नॉट डिवावर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। किसी को भी नहीं निगलेगी, किसी को भी नष्ट नहीं करेगी। एनी ऑफ देम, उनमें से, एज अ सेक्रीफाइस, सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो हम सा पढ़ते हैं सी को। अब खुश थे चारों और खुश हुए कि बिजली ने उनमें से किसी को भी बलि के रूप में नहीं खाया, नष्ट नहीं किया, नहीं निगल लिया। एंड इट वॉज बंटी, और वो बंटी ही था। अब इन्हें लग गया कि ये बंटी ही है। हु वॉज टू बी सेक्रीफाइस, जिसे सेक्रीफाइस किया जाना था एट द अल्टर ऑफ लाइटनिंग। अल्टर यानी वैसे तो बलि के लिए जो वेदी रखते हैं ना, जहां पे सिर रख के काटा जाता है, उसे भी अल्टर कहा जाता है। अब ये बोल रहा है, अब ये समझ गए, बोले कि अच्छा, कि जो बंटी है, बंटी को ही बिजली की वेदी पर बलि चढ़ाया जाना था। अब वो समझ गए कि हाँ, ये बंटी है, ये जाएगा, बिजली कड़केगा, इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि बिजली एक की बलि चाहती थी और वो यही बदकिस्मत है, अशुभ है, हम चारों तो बचाए। दे पुश्ड हिम आउट ऑफ द हट, उन्होंने उसे झोपड़ी के बाहर धकेला। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अचानक से बिजली चमकी। बट इट स्ट्रक द हट, लेकिन उसने, वो क्या हुआ? लेकिन ये झोपड़ी पर, इट यानी ये वो दोनों होता है, लेकिन वो झोपड़ी पर गिरी। स्ट्रक क्या होता है? चोट मारना, स्ट्राइक का स्ट्रक हो जाता है, लेकिन बिजली की चोट कहां पर लगी? बिजली झोपड़ी पर गिरी, नॉट बंट्री। ये बंट्री लिखा हुआ ना, बंटी बंटी पढ़ रहा था क्या? बंटी लिखा हुआ, यहाँ पे बाय मिस्टेक आर लिखा गया, बाकी जगह तो बंटी लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक आर लिखा गया। आप सोचिए, जैसे ही बंटी को चारों दोस्तों ने बाहर निकाला कि ये तो अशुभ है, ये रहेगा तो हमारी जान चली जाएगी, हम चारों तो शुभ हैं, हम चारों की तो जान बच गई। जैसे ही बंटी को बाहर धकेले, जोरदार बिजली चमकी और बिजली उस झोपड़ी पर गिर गई। ऑल द फोर फ्रेंड्स वर सॉरी थोड़ा सा गला वो हो गया। वह चार्ज टू दैट, है ना, चार्ज यानी क्या होता है? जल जाना, उसे भी चार्ज कहा जाता है। ऑल द फोर फ्रेंड्स वर चार्ज टू डेथ, और वो जलकर चारों की मृत्यु हो गई, जलकर राख हो गए। द फोर फ्रेंड्स वर थिंकिंग, वो चारों दोस्त सोच रहे थे, दैट की द मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, हैड कम, आया था, है ना, ये थर्ड फॉर्म है कम का, इन द फॉर्म ऑफ बंटी, फॉर्म इन होता है रूप में। उन चारों दोस्तों को क्या लगा था? वो क्या सोच रहे थे कि ये जो विपत्ति है बंटी के रूप में आई थी, बट दे फेल टू रियलाइज, लेकिन वे समझने में असफल रहे, दैट की बंटी वॉज देयर सेवियर, बंटी ही उसका रक्षक था। यानी जब तक बंटी उसके साथ था झोपड़ी में, तब तक उस झोपड़ी में बिजली नहीं गिरी थी, किसी की मृत्यु नहीं हुई। जैसे ही बंटी को दुर्भाग्य समझकर निकाल दिए, जैसे ही उसका रक्षक वहां से चला गया, बिजली चारों के ऊपर गिर गई, चारों की मौत हो गई। सो लॉन्ग एज बंटी रिमेन विद देम, है ना, तो जब तक बंटी उनके साथ रहा था, दे वर सेफ, वे सुरक्षित थे, यानी बंटी उसका सेवियर था। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही केम आउट ऑफ द हट, और जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर आया, दे वर स्ट्रक बाय लाइटनिंग, स्ट्रक यानी चोट पड़ना, गिर पड़ना, उन पर बिजली गिर पड़ी। यानी कि देखिए, स्टोरी का टाइटल ही है हु इज अनलकी। ये देखिए, हु इज अनलकी, तो बताइए अनलकी कौन था, अशुभ कौन था, बदकिस्मत कौन था?
बंटी नहीं था जिसे ये लोग सोच रहे थे। असल में यही उन लोगों का रक्षक था। जब तक बंटी साथ में था वहाँ पे बिजली नहीं गिरी। जैसे ही बंटी को इन्होंने क्या किया, अपना उसे अशुभ मानकर, बदकिस्मत मानकर, अरे बलिदान चाहता है बिजली तो चाहती है, इसे हम बाहर कर, जैसे ही बाहर निकाले तो यही उनका लक था। लक को दूर करते ही इन पर बिजली गिर गई और चारों की मृत्यु हो गई। तो ये तो थी एक स्टोरी, है ना, ये तो थी स्टोरी जिसका जहाँ मृत्यु जैसे होना वो तो होना है। एक्चुअल में स्टोरी के माध्यम से समझाना यही जा रहा है कि हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, बोलते ना भाग्य बदलने वाले आते हैं। वाकई में 7 भाग्य लेकर आते हैं। उनके पुण्य कर्मों से, उनके अच्छे कर्मों का फल हमें भी मिलता है। बोलेंगे सर ऐसे कैसे होगा, वो अच्छा काम करेगा या करेगी तो उसका फल उसे मिलेगा, हमें क्यों मिलेगा। तो आपने देखा होगा चाहे किसी भी धर्म में हो, कहीं भी, जैसे रोज़ा रहते हैं, उपवास रहते हैं, फास्ट रहते हैं, है ना, रहते हैं, तो कभी माँ रहती है बच्चों के नाम से, कभी पत्नी रहती है पति के नाम से, माँ रहती है ना, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, या कई जगह पुरुष भी बहुत सारे उपवास रखते हैं परिवार वालों की सुरक्षा के लिए। तो जैसे किसी घर पत्नी आती है ना, तो कई लोग बोलते हैं कि सौभाग्य लेकर आई है। उनके आते ही, है ना, मेरा जीवन बदलने लगा। या तो बहुत बुरा हो जाता है कई लोग का, बहुत अच्छा हो जाता है। बदलाव तो आता ही, आप देखेंगे, बिल्कुल सामान्य जीवन तो बहुत कम होता है। कई बार लड़की पैदा होती है घर में तो बोलते हैं ये बच्ची आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आई है। तो ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है कि एक पत्नी कोई पुण्य करे तो उसके पति को लाभ मिले? बिल्कुल मिलेगा। पत्नी पूजा पाठ कर रही है दिन भर, या जो भी धर्म के हो, केवल हमारी बात नहीं कर रहे हैं या किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही है, सभी धर्म में रखते हैं पूजा पाठ, उपवास सभी करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। तो जब भी वो अपने भगवान से जो मांगते हैं कि, है ना, इनकी रक्षा करें, इन पर कृपा करें, इनके कार्य में प्रगति करें, अपने लिए तो कभी पत्नी या माँ उपवास नहीं रखती कि मेरा उद्धार हो, मुझे सोने की हार मिले, मुझे कार मिले। ऐसे बहुत कम आपको मिलेंगे स्वार्थी किस्म के आपको पत्नी या माँ, कभी नहीं। माँ कभी स्वार्थी नहीं होती, चाहे वो किसी की भी माँ हो। तो वो क्या करते हैं, बच्चे के लिए मांगेंगे कि भगवान सुरक्षित रखना। आप पत्नी के लिए पत्नी रखेगी, भगवान ने सुरक्षित रखना। आपकी भगवान न करके कभी एक्सीडेंट होते होते बच जाते, बोलते हो अरे वाह 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 मेरी किस्मत अच्छी थी, अभी हाथ पैर टूटने वाला था, भगवान ने बचा दिया, मैंने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे। क्या पता ये आपने अच्छे काम किए हो सकता है, लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो मैं तो अच्छा काम करता नहीं हूँ, फिर भी मेरी रक्षा कैसे हो जा रही है, हाथ पैर टूटने से कैसे बच जा रहा हूँ, भाई मौत से तो कोई नहीं बच सकता। लेकिन ये सब जो है, आपका एक्सीडेंट होना तय है, आपके भाग्य में लिखा है आपका एक्सीडेंट होना ही है। एक्सीडेंट बहुत प्रकार का होता है। एक एक्सीडेंट में केवल खरोच आती है, एक एक्सीडेंट ऐसे होता है कि कोमा में चले जाते हैं, एक एक्सीडेंट ऐसे होता है कि हाथ पैर पूरे टूट जाते हैं, कई महीनों तक, सालों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है या फिर घर में ही पड़े रहना पड़ता है। एक्सीडेंट भी प्रकार है। तो जब भगवान की, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, पूजा पाठ उपासना करते हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं, कष्ट तो आएगा जीवन में, आपके भाग्य में जो भी है, दुर्भाग्य में, लेकिन उसे भगवान एक तो सहने की शक्ति देते हैं या उसे कम करके देते हैं। हाथ पैर टूटने वाला है, केवल खरोच आके आपके एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी खरोच आएगी, पूरा शरीर डैमेज होने वाला, केवल हाथ ही टूट जाएगा। बोलेगा भगवान हाथ तोड़ दिए, क्या रक्षा किए? आपने ये नहीं देखा कि हो सकता है आपकी मृत्यु हो सकती थी, हो सकता है आपके पूरा शरीर, कई हड्डी टूट सकती थी, केवल एक ही हड्डी टूटा, यानी भगवान उसे कम करते हैं। और ये ऐसे वास्तव में ऐसा होता है। तो आपकी पूजा, आपके लिए जो पूजा पाठ आपकी पत्नी करती है, या बच्चे आपके लिए कुछ भगवान से मांगते हैं, या परिवार वाले वेल विशेष आपके लिए, है ना, मांगते हैं, करते हैं भगवान से, तो उसका फल हमेशा मिलता है। यानी कि उनका जो भाग्य है उसका फल हमें भी मिलता है। भाई यदि कोई पत्नी को आशीर्वाद दे भगवान की, भाई तुम लंबी उम्र तक सुहागन रहोगी, 90 साल तक सुहागन रहोगी, इसका क्या मतलब है? यदि उसका पति है ना, एक ही पति है, लंबी उम्र तक सुहागन रहोगी, तो फिर उसका पति, सीधी सी बात है, 90 साल तक जिएगा ही जिएगा। तो देखिए, पति ने तो पुण्य का काम नहीं किया, पत्नी ने किया, लेकिन उसका फल, क्योंकि आशीर्वाद ऐसे मिला है उसे, उसके पति को उसका फल मिलने वाला है। पति सोच रहे क्या बात है, बिजनेस में एकदम से बढ़ोतरी हो रही है, बढ़िया कमाई हो रहा है, हर चीज़ अच्छा होते जा रहा है, मैं कौन सा पुण्य काम करूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पत्नी अच्छा काम करी, पत्नी सुख भोगेगी। क्यों? क्योंकि पैसा आप यदि कमा के दे रहे हो पत्नी को, पत्नी सुख भोगना है, तो पत्नी के पास पैसा कहाँ से आएगा? आपका पैसा बढ़ेगा तभी तो आएगा ना।
अब आजकल मॉडर्न युग में भी होता है कि महिलाएं भी काम करती हैं, उसके बाद भी महिलाएं अपने पति की तरक्की के लिए तो भी प्रार्थना करती है। ये नहीं बोलती कि मेरा ही पेमेंट बढ़े, पति के ना बढ़े, कभी ऐसे कोई पत्नी नहीं करती ना। और जो होगी फिर वो पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं है, जो स्वार्थी हो फिर काहे की पत्नी है। तो वही वाली बात है, भाग्य देखिए जुड़ा होता है। इनके किस्मत में वो भाग्य लेकर आया था, लेकिन इन्होंने दुर्भाग्य समझकर भगा दिया। हमारे भी जीवन में कई लोग आते हैं, भाग्य बनकर आते हैं, हालांकि वो हमें पैसा कौड़ी ना दे, बहुत सारे पैसे ना दे या बहुत सारी सुविधाएं ना दे, लेकिन वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताकर जाते हैं, ऐसे तरीका बताकर जाते हैं कि हमारा जीवन बदल सकता है, अच्छा भी बुरा भी। कोई व्यक्ति आ रहा है आपके जीवन को अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है। तो यही है, वो अपने भाग्य दुर्भाग्य को आपके साथ शेयर कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, वो अपना भाग्य लेकर आया था, चारों की जान नहीं जा रही थी। ये लोग जो थे दुर्भाग्यशाली, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसे भगाओ, ये अनलकी है हमारे लिए। तभी तो लिखा हु इज अनलकी, ये बंटी अनलकी से भगा। अभी कोई मरा ही नहीं है, पहले पहले तुम सोच रहे हो, इसलिए तो कहा गया। सुपरस्टिशियस है ना, अंधविश्वासी थे वो लोग, तो अंधविश्वास में मान रहे थे कि इसे भेजेंगे तो हमारी जान बचेगी। ऐसे ही होता है, बहुत जगह बहुत सारी प्रथाएं होती है। अब किसी प्रथा के बारे में बोलना समाज से बैर लेने के बराबर हो जाती है, इसलिए मैं कभी इस टॉपिक पे नहीं आता। लेकिन कभी भी जिस प्रकार के कोई बोलते हैं कि ऐसे करने से, किसी की जान लेने से कोई खुश हो जाएगा, तो ऐसे संभव नहीं है। क्योंकि जो भी देवी देवता, जो भी भगवान है, वो सबके है ना संतान है, सब उसके बराबर हैं। लेकिन बहुत से लोग है ना दूसरे कारण से ऐसा करते हैं। अब वो उनकी मर्जी है, उनकी प्रथा है, रीति रिवाज है, जो जैसा करना चाहे, जिनको जो अच्छा लगता है। बाकी भगवान जो है सबके कर्म का फल हमेशा देते हैं, वो देंगे ही देंगे। तो इसलिए आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है, आती है, जो भी आते हैं, तो आपके भाग्य बदलने के लिए भी कई लोग आते हैं। तो हमें देखना है हमारे लिए अच्छा साबित हो रहे हैं तो साथ रखिए। बिल्कुल लग रहा है हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं, सही साबित नहीं हो रहे हैं, ऐसे अनलकी लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि उनका लक अनलक का प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। यदि वो बाइक में आपको बैठाकर गाड़ी चला रहा है, उसके लक में लिखा है कि बाइक की जोरदार एक्सीडेंट होने वाली है, तो भाई सीधी सी बात है, बाइक की एक्सीडेंट होगी तो आपको भी तो चोट लगेगी ना। आप उसके साथ बैठोगे ही नहीं तो कहाँ से आपको चोट लगेगी? आप अलग, वो अलग। लेकिन उसके दुर्भाग्य में लिखा हुआ भाग्य में एक्सीडेंट होना है, आप उसके साथ बैठ जाओगे तो सीधी सी बात है, आपको उसका भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो ऐसे होता है, दूसरों का कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। कई बार बोलते हैं ना, तुम्हारे कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, ऐसे होता है। तो ये थी आज की स्टोरी, है ना, ये हु इज़ अनलकी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी, इसलिए मैं स्टोरी लेकर आया हूँ। शायद बहुत साल पहले मैंने बनाए होंगे, मुझे याद नहीं है। और उस समय मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर रहा था, तो उस समय मुझे भी बहुत सारे वोकेबलरी, ग्रामर के बारे में जानकारी नहीं थी। बहुत पहले मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, मैं भी धीरे धीरे है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। तो वही है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने कभी इंग्लिश मीडियम ना कोचिंग ज्वाइन की, ना किसी टीचर से अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने ली। स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पता है, खुद ही टीचर जो रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि उन्हें भी इंग्लिश 6 से पढ़ाई जाती थी, हम भी 6 से पढ़े हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ बोल सकते हैं, मैंने खुद से मेहनत करके जो भी सीखा है वो आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग बने रहेंगे चैनल पे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।